Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start our next chapter, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स हिंदुस्तान आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं अब हम। ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। अब डिवाइडेड नेशन यहाँ पे बात आई तो डिवाइड हो गए नेशन, एक ही मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गए, एक यानी पार्टीशन हो गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान बना। When India became independent on August 1947, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट, बहुत बड़े चैलेंजेस के सामने थे। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे वो कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। यहाँ पे दीज पीपल, ना उनके पास घर था, ना उनके पास जॉब्स थी, ठीक है। और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी थी? याद रखना, 500 प्रिंसली स्टेट्स थी। ईच रूल्ड, और अपने हर एक जगह पर महाराजा और नवाब हुकूमत करते थे, ठीक है ना। तो द प्रॉब्लम ऑफ द परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन, तो मसला ये था कि इन सब को इकट्ठा कैसे करना है। द प्रॉब्लम ऑफ द उसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू एड्रेस इमीडिएटली। तो जो प्रॉब्लम, जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, इसको जल्दी हल करना पड़ेगा। तो यही मसला था उनके पास। इन द लॉन्गर टर्म में द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने लिया दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने शुरू किया जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या करेगा, जो पॉपुलेशन जो है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उनको जो है वो क्या करे, उनको कंट्रोल कर, और उनको जो है वो उनकी नीड्स को जो है वो पूरा करने की कोशिश करे। उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो हमको 1947 में अगर मैं बात करूं तो 345 मिलियन थी। और अब यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये आती है कि वो बहुत डिवाइडेड थी। कुछ डिवाइड्स थे हाई कास्ट और लो कास्ट में, कुछ डिवाइड्स थे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, कुछ जो है कुछ के जो है वो यकीन अलग थे, यानी मुख्तलिफ गॉड्स थे, कुछ जो है वो द सिटीजन ऑफ वास्ट, कुछ जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है, कुछ जो है मुख्तलिफ ड्रेसेस के से फॉलो करते थे, कुछ का खाना जो है वो डिफरेंट था, कुछ जो है मुख्तलिफ प्रोफेशन अपनाते थे। हाउ कुड दे बी मेड टू बी लिव टुगेदर इन वन। तो इतने लोगों को इकट्ठा करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिटी की, वॉज एडिड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट के साथ। अब दो याद रखना, दो पॉइंट्स ऐसे हैं, एक यूनिटी एक डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा मसला था। तो एट इंडिपेंडेंस के टाइम में द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन, बहुत सारी मेजॉरिटी गाँव में रहती थी, जिसमें फार्मर्स और पीजेंट्स जो हैं वो मानसून पे डिपेंडेंट होते थे। तो इसमें आप देखोगे कि इकॉनमी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो चुके थे, ठीक है। बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स और अदर सर्विसेज ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर दियर सर्व, जो वो काम करते थे उनको सर्विस के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा था। शहरों में फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो क्राउडेड स्लम्स में रहते थे। स्लम्स होता है घने, जो है नहीं, जो आपने झोंपड़ियाँ देखी है ना, बहुत सारी इकट्ठे रहते हैं, बस वही। विद लिटल एक्सेस टू एजुकेशन, ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके हेल्थ केयर था। क्लियरली कि न्यू नेशन जो है उसने इतने बड़े मासेस को पॉवर्टी से लेके जो है वो उनको क्या करना है, गुर्बत से ख़त्म करनी है, प्रोडक्टिविटी लानी है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है और नए जॉब्स क्रिएट करने हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो बड़ा मसला वही आया। फिर यूनिटी और डेवलपमेंट का हैंड टू हैंड वही चल रहा था। इफ़ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडिया वर नॉट हील्ड, अगर इन डिवीजन को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये वायलेट सारा जो है वायलेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाई कास्ट और वो आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे। इसी टाइम में इफ़ द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, उसके अलावा जो इकॉनमी जो इंडिया की थी वो इतनी पॉपुलेशन को संभाल नहीं पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिवीजन इसमें हो रही थी। फॉर एग्जांपल बिटवीन द रिच एंड द पुअर में, बिटवीन द सिटीज़ एंड कंट्री साइड में, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्परस एंड रीजन्स ऑफ लेटेड बिहाइंड। कुछ ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए थे, कुछ ऐसे इलाके जो अभी जो है मसा जो है वो रन कर रहे थे, ठीक है। इन सब के बीच के डिफरेंस को जो है वो इंडिया को जो है वो ख़त्म करना था। तो इसके लिए जो है इन सब चीज़ों को इनको यूनाइट करना, डेवलपमेंट लाना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, देन आफ्टर जो है इंडस्ट्रीज़ बनाना, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में चेंजेस लाना। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम एक ऐसी अथॉरिटी बनाएंगे, ऐसे एक इदारा बनाएंगे जो क्या करेगा, जो इन सब की जिम्मेवारी लेगा और जिसकी वजह से पूरी कंट्री जो है रन करेगी, और जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लिखा गया, ठीक है। थैंक यू।